बे wie बैठा, बे wie बैठा, बे wie बैठा। इसके मंदरजा झैल अल्फाज हैं der Bahnhof। बानहोफ रेलवे स्टेशन को जर्मन में कहते हैं, जर्मन में रेलवे स्टेशन को बानहोफ कहते हैं। और DER डेर आर्टिकल लगता है क्योंकि बानहोफ जर्मन में मुज़क्कर है। और इसी तरह जो ये लफ्ज़ है रेलवे स्टेशन या अड्डा, ये उर्दू में भी मुज़क्कर है। डे बानहोफ अड्डा, रेलवे स्टेशन। डे बानहोफ, डे बानहोफ, डे बानहोफ। इसका दूसरा लफ्ज़ है डी बेकराय, डी बेकराय। बेकराय बोलते हैं बेकरी को, नान बाई की दुकान को। डी बेकराय बेकरी, और उर्दू में भी ये मुअन्नस है और जर्मन में भी मुअन्नस। डी बेकराय मुअन्नस बेकरी, बेकरी थी। ठीक है जी। तीसरा लफ्ज़ है दास बोट। दास जैसे कि आपको पता है DAS, दास मुखन्नस के साथ लगता है, जो ना मुज़क्कर और ना मुअन्नस होता है बल्कि इसके दरमियान में, तो उसके लिए दास बोट, बोट कश्ती को कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में BOAT बोट लिखा जाता है, जबकि जर्मन में BOOT। और डबल ओ जब भी आता है ये ऊ की आवाज़ जर्मन में नहीं बल्कि ओ की निकालता है। हमेशा याद रखें, डबल ओ जब भी जर्मन में आता है ये ऊ की आवाज़ नहीं बल्कि ओ की आवाज़ निकालेगा। इसलिए दास बोट, दास बोट कश्ती। कश्ती उर्दू में भी मुअन्नस है, गो के जर्मन में ये मुखन्नस है, तो यहाँ कश्ती थी, उर्दू में कश्ती थी। से वी सेजा, से वी सेजा, से वी सेजा। से के साथ 3 अल्फाज पढ़ते हैं। पहले लफ्ज़ से शुरू करते हैं। डे कंप्यूटर, डे कंप्यूटर, डे कंप्यूटर। कंप्यूटर मुज़क्कर है इसलिए इसके साथ डे आता है, तो डे कंप्यूटर। दूसरा लफ्ज़ है डी कैफेटेरिया। कैफेटेरिया जो है ये मुअन्नस है, इसके साथ डी आता है, डी कैफेटेरिया, डी कैफेटेरिया। तीसरा लफ्ज़ है जो कि मुखन्नस है, दास सेंट्रम, दास सेंट्रम, दास सेंट्रम यानी बाज़ार, बाज़ार था है जी। डे कंप्यूटर, कंप्यूटर था। डी कैफेटेरिया, कैफेटेरिया था। दास सेंट्रम, बाज़ार था। ये तीनों अल्फाज उर्दू में मुज़क्कर हैं, जबकि पहला लफ्ज़ डे कंप्यूटर जर्मन में मुज़क्कर, डी कैफेटेरिया मुअन्नस और दास सेंट्रम मुखन्नस, जबकि उर्दू में तीनों अल्फाज मुज़क्कर हैं। से हा वी शेफ, से हा वी शेफ, से हा वी शेफ। से हा यानी CH की आवाज़ शीन और खे की दरमियानी आवाज़ अदा की जाती है। ये शीन भी नहीं बोला जाता और खे भी नहीं, बल्कि इन दोनों के दरमियान की आवाज़ शेफ। और शेफ लफ्ज़ मुज़क्कर है जिसके मानी जर्मन में मालिक, जो काम का मालिक होता है, बॉस होता है, उसके हैं। डे शेफ डेर आर्टिकल लगेगा जो कि मुज़क्कर के लिए लगता है, DER। डे शेफ यानी मालिक, मालिक था। डे शेफ, डे शेफ, डे शेफ। दूसरा लफ्ज़ है डी शेमिकालिए। शेमिकालिए जैसे जिसे अंग्रेज़ी में हम केमिकल या उर्दू में कीमिया कहते हैं, ये जर्मन ज़बान में मुअन्नस है और इसलिए इसके साथ आर्टिकल DIE यानी डी लगाया जाएगा।
और डी शेमिखालिए, डी शेमिखालिए, डी शेमिखालिए। मुअन्नस कीमिया, कीमिया था। तीसरा लफ्ज़ है जहां हम सी एच की आवाज़ वाज़े खे में दे रहे हैं ताकि तलफ़्फ़ुज़ की समझ आ सके, और यहाँ आर्टिकल जो मुखन्नस के साथ लगता है, जो कि ना कि मुज़क्कर और ना ही मुअन्नस होता है, DAS दास, दास शाख, और शाख शतरंज को कहा जाता है। यहाँ आखिर में जो CH इस्तेमाल हो रहा है वो खे की आवाज़ दे रहा है। यहाँ हम शाश नहीं बोलेंगे, ठीक है, बल्कि शाख से ही खे की आवाज़ निकालनी है। और अभी आपको ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा पेचीदगी नज़र आएगी, और इस पेचीदगी को आप जो जो जर्मन पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, और फिर अल्फाज की अदायगी भी समझ आ जाएगी। तो हम इसी तरह सीखते रहेंगे और फिर लफ्ज़ों की अदायगी की समझ आ जाएगी। दास शाख, दास शाख, दास शाख। मुअन्नस शतरंज, शतरंज थी। सेहा वी बाख, सेहा वी बाख, सेहा वी बाख। तीन अल्फाज जो कि सेहा से बनाए गए हैं उनकी मशक करते हैं। डेर राउख, डेर राउख, राउख धुआं को कहते हैं, यानी धुआं। राउख आर्टिकल इसके साथ डेर लगता है जो कि मुज़क्कर के लिए है। डेर राउख, डेर राउख धुआं था, क्योंकि धुआं उर्दू में भी मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है ज़ाखे, इसके साथ डी लगता है जो कि मुअन्नस के साथ लगता है, और ये जर्मन में मुअन्नस है। डी ज़ाखे चीज़, यानी कोई भी चीज़, कोई शय, चीज़ थी। डी ज़ाखे, डी ज़ाखे, डी ज़ाखे चीज़ थी। तीसरा लफ्ज़ मुखन्नस है, इसके साथ आर्टिकल दास लगता है। DAS दास, दास दाख, दास दाख, दास दाख। इसका मतलब छत है, छत थी, और छत उर्दू में मुअन्नस होती है। डेर राउख मुज़क्कर, धुआं था। डी ज़ाखे चीज़ थी, दास दाख छत थी। सेहा वी क्रिस्टीन, सेहा वी क्रिस्टीन, सेहा वी क्रिस्टीन। सेहा यानी CH यहाँ के की आवाज़ दे रहा है, और यहाँ घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ वक्ती तौर पे बंदा यही सोचता है वक्ती तौर पे कि ये जर्मन कैसी अजीब सी ज़बान है, यही CH बाख में भी आ रहा है, यही CH शेमिखाली में भी आ रहा है, और यही CH खोर में भी आ रहा है, कहीं ये के की आवाज़ दे रहा है, कहीं ये शीन की आवाज़ दे रहा है, और ये बार बार इसमें तब्दीली आ रही है, तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो उसमें आसान मिसाल मैं आपको ये पेश करूँगा कि आप अंग्रेज़ी में जब लफ्ज़ चर्च पढ़ते हैं तो वहाँ CH के साथ ही चर्च लिखा जाता है, और यही लफ्ज़ जब आप केमिस्ट या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ ये आप के की आवाज़ निकालते हैं। ठीक है जी, तो केमिस्ट्री वहाँ CH के बन जाता है और ये चे नहीं रहता, और यहाँ आप इसी तरह जर्मन में भी ये लफ्ज़ बदल जाता है, ये हरूफ बदल जाते हैं, इनकी आवाज़ें बदल जाती हैं, लेकिन घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आप अल्फाज सीखते सीखते सीख जाएंगे, और फिर जब आप जर्मन बोलना शुरू कर देंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि हम कैसे आसानी से ये अल्फाज अदा कर लेते हैं, तो फिर कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी और अहम तरीन चीज़ ये है कि हम अल्फाज के ऊपर गौर से, तवज्जो से इनको पढ़ें और सीखते रहें। इसमें 3 अल्फाज दिए गए हैं जैसे बाकी जगह भी, और पहला लफ्ज़ है खोर। खोर जो होता है ये एक मौसीकी का ताइफा होता है जिसे हम अंग्रेज़ी में कोरस कहते हैं। तो ये मुज़क्कर है जर्मन में भी, जैसा कि उर्दू में मौसीकी का ताइफा मुज़क्कर है, इसी तरह जर्मन में भी मुज़क्कर है, और यहाँ आर्टिकल DER डेर लगेगा। डे खोर, डे खोर,
डे खोर, मुज़क्कर, कोर्स था यानी मौसीकी का ताइफा था। दूसरा लफ्ज़ है सुखीनी। यहाँ याद रहे, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, यहाँ भी ये लफ्ज़ जर्मन में यानी जी या जेड जिसको आप अंग्रेज़ी में बोलते हैं, जर्मन में जब आएगा हम इसको जेड को या जी को जर्मन में सेट बोलते हैं। और सेट जहाँ भी आएगा वहाँ इसकी आवाज़ टी और एस की होगी, स, यानी आपने टी बहुत वाज़े नहीं बोलना, लेकिन हल्की सी आवाज़ जब भी आप बोलेंगे हल्की सी आवाज़ टी की निकलनी चाहिए। जैसे डी सुखीनी, यहाँ उर्दू में चूँकि मुमकिन नहीं था कि ते की आवाज़ हल्की और तेज़ इस तरह वाज़े किया जाए, और ये बोल के ही बताया जा सकता है, लिहाजा सुखीनी आपने नहीं बोलना बल्कि सुखीनी, स, ठीक है जी, डी सुखीनी, क्योंकि ये मुअन्नस है। जैसे कि उर्दू में भी ये एक सब्ज़ी है तोरी, मुअन्नस तोरी थी, तोरियाँ थीं, तो इसी तरह डी सुखीनी, डी सुखीनी, डी सुखीनी, तोरी थी। तीसरा लफ्ज़ है इसमें जो कि मुखन्नस है और इसके साथ आर्टिकल दास आएगा जो कि मुखन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, DAS, दास, खामेलेओन, दास खामेलेओन, दास खामेलेओन। ये उर्दू में मुज़क्कर है और उर्दू में हम इसे गिरगट कहते हैं गिरगट अपने रंग बदल लेता है। गिरगट बहुत रंग बदल रहा था, वो बंदा गिरगट की तरह का था, तो गिरगट था मुज़क्कर है, गिरगट था, दास खामेलेओन, गिरगट। डे वी डोगा, डे वी डोरा, डे वी डोगा, डे जिसे अंग्रेज़ी में हम डी कहते हैं, ये जर्मन में डे पढ़ा जाएगा। और इसमें भी 3 अल्फाज दिए गए हैं और उनकी हम मश्क करते हैं। पहला लफ्ज़ है डेकल। डेकल जो लफ्ज़ है ये ढक्कन को कहा जाता है और ये जर्मन में मुज़क्कर है और उर्दू में भी मुज़क्कर है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल DER डे लगेगा, डे डेकल। अच्छा, यहाँ सी के या के की आवाज़ हम हमेशा खे की आवाज़ अदा करेंगे, क्योंकि ये अंग्रेज़ी और जर्मन में जब भी आप यूरोपीय ज़बान बोलेंगे तो वहाँ के की आवाज़ जब भी आएगी उसको खे की आवाज़ में अदा करना होगा, उससे तलफ़्फ़ुज़ बेहतर होता है। डे डेखल, डे डेखल, डे डेखल, ढक्कन, ढक्कन था। दूसरा लफ्ज़ है दामे, और दामे जो है वो औरत को जर्मन में कहा जाता है और ये चूँकि मुअन्नस है इसलिए इसके साथ आर्टिकल डी लग रहा है, DIE, डी दामे, डी दामे, डी दामे, मुअन्नस, औरत थी। तीसरा लफ्ज़ मुखन्नस है और इसके साथ आर्टिकल दास लगेगा, DAS, दास, दास ड्रामा, दास ड्रामा, दास ड्रामा, और उर्दू में ये नाटक इसका मतलब बनता है और ये मुज़क्कर है, नाटक था, दास ड्रामा, नाटक था। ए वी एमिल, ए वी एमिल, ए वी एमिल, ए जिसे अंग्रेज़ी में ई पढ़ा जाता है, जर्मन में इसको ए पढ़ते हैं। अंग्रेज़ी वाले हर्फ ई को जर्मन में ए पढ़ा जाता है। 3 अल्फाज जो यहाँ दिए गए हैं, पहला लफ्ज़ है मुज़क्कर और उसके साथ आर्टिकल DER डर आता है, डे आइंट्रिट, और आइंट्रिट कहते हैं दाखले को, दाखला, दाखला था, डे आइंट्रिट, डे आइंट्रिट, डे आइंट्रिट। दूसरा लफ्ज़ है रेंटे, और रेंटे पेंशन को कहा जाता है, ये जर्मन में मुअन्नस है और उर्दू में भी मुअन्नस ही है। जब पेंशन कहा जाता है तो पेंशन थी, पेंशन था नहीं होता। इसी तरह जर्मन में डी रेंटे, डी रेंटे, डी रेंटे, पेंशन थी। तीसरा लफ्ज़ है
جو کہ مخنث ہے، جس کے ساتھ آرٹیکل داس لگے گا، DAS داس، اور لفظ ہے اینڈے، داس اینڈے۔ خاتمہ، یہ اردو میں مذکر ہے، خاتمہ تھا، داس اینڈے، داس اینڈے، داس اینڈے، خاتمہ تھا۔